खाना खाए कि नहीं? हो गया खाना? इतने ठंडे क्यों पड़े रहते रहे तुम लोग? बोलो बोलो। एकदम कितना चिल, मतलब इधर अपन सोने आए हैं ऐसा वाइब है ना। मेरे को बस लिंक शेयर करने दो 1 मिनट, फिर चालू होते हैं अपन, मतलब मैं। हेलो अश्विनी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यार मेरे को एडमिन ने बनाया है ग्रुप का। आप आपस आपस में बता दो अपने दोस्तों को लाइव चालू कर दिया है करके। 1 मिनट। हाँ, ओके श्रावणी। दो मिनट देना गाइस। यस यस, इसके बाद सीधा अकाउंट्स होगा। आपका मैथ्स नहीं है आज, वैभव सर का आज नहीं है, कल से होगा। चला चला। ओ महिला मंडली, क्या नाम है? बड़बड़ चालू। अपन ने कल क्या देखा था? कल क्या देखा था लॉ पे? बोलो रे, क्या देखा था? लॉ लॉ क्या पर? लॉ लॉ क्या? गाली दे रहे हो? लॉ क्या? पूरा बोलो, मतलब पूरा बोलो इन सेंस कि सब्जेक्ट का नाम पूरा बोलो रे। क्या है? बिजनेस लॉज एंड क्या? बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, बीसी नहीं। हाँ, बिजनेस कम्युनिकेशन लिख देता हूं, गलत लेते। बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, हाँ या ना? लॉ का क्या मतलब बताया था मैंने? यस, क्या था? समथिंग विच रेगुलेट्स व्हाट? ह्यूमन बिहेवियर, हाँ या ना? डिटेल में देखा था कल, एक एक छोटी छोटी बातें अपन ने। लॉ कौन बनाता है मैंने बोला था? कौन बनाता है? हाँ, लेजिस्लेचर, मतलब कौन? पार्लियामेंट ना। ठीक है, मैंने तो बोल दिया पार्लियामेंट लॉ बनाता है, ठीक है। पर भाई पार्लियामेंट को कहां से पावर है लॉ बनाने की? कौन दिया उसको? क्या प्रेसिडेंट दिया? क्या प्राइम मिनिस्टर दिया? कौन दिया? गवर्नमेंट। किसने दिया रहेगा सोचो? इंडिया का सुप्रीम लॉ क्या है? सुने हो कभी? सिविक्स पढ़ा रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ सुना रहेगा ऐसा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुना है? तो इंडिया का सुप्रीम लॉ बोला तो कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट को भी पास कहां से आई है लॉ बनाने की? कहां से आई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। अभी इधर लिखा था मैंने, 1 मिनट। ओ ये इंटर की मॉड्यूल है। देखना, लॉ कौन बना सकता है? अपन ने पार्लियामेंट बोला, बट पार्लियामेंट को भी पास कहां से आई है? किससे आई है? चिल्ला के बोलो रे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर क्या है? देखो ये 246। अभी ये आर्टिकल नंबर, सेक्शन नंबर लॉ में आया है तो ये पढ़ना पड़ेगा। क्या रहता वो? क्या रहता है? आपका नाम? नीता। अभी नीता को है ना, एक लड़के पे
क्रश था। क्या था? क्रश है ना? है क्या कोई? बोलो बोलो, है क्या कोई? चलो ठीक है, नीता को एक लड़के पे क्रश था। लड़के का नाम है नीत। ठीक है, लड़के का नाम क्या है? नीत। बट इसको तो क्रश था ही। इसकी जो बेस्टी थी ना, हाँ कैसे पकड़ लिया लगेज। इसके बेस्टी को भी क्या था? उस पर क्रश था। हाँ, अभी नीता को समझ गया क्या कि उसकी बेस्टी को भी उसके क्रश पे क्रश है, बराबर है। तो नीता भी ये जाके बोली तो भी बोलेगी किसको? तो वो क्या, उसको आदत क्या है? वो एक क्या मेंटेन करती है? डायरी मेंटेन करती है। हाँ, क्या हुआ? डेरी हो गया। बस सही है अभी मैडम। हाँ, तो ये डायरी मेंटेन करती है और वो डायरी में क्या करने लगी? ऐसी बिचिंग करने लगी उसके बारे में। करते क्या नहीं तुम लोग? करते नहीं? करते, पर ठीक है, करनी चाहिए कभी कभी, अच्छा होता है। तो ऐसे बिचिंग करने लगी और क्या लिखा कि आज के दिन इसने, ये पहले दिन उसने क्या किया? इसके डब्बे में से खाना खाया और मेरे को नहीं दिया उसने, मतलब तेरे क्रश के डब्बे में से। दूसरा, उसकी आंखों के बारे में बुरा बुरा लिखने लगी। तीसरे दिन उसके हेयर, जो बाल है उसके बारे में बुरा बुरा बोलने लगी, है ना। फिर धीरे धीरे ऐसे करते वो बहुत 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 बोलने लगी और ऐसे 100 नंबर तक पहुंच गया, समझे। तो 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, उन दोनों की शादी भी हो गई, ये बेचारी रह गई। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता बेचारी का। तो फिर उसने क्या किया? छोड़ दिया विषय। पर 2, 3, 4 साल बाद उसको ये डायरी फिर से मिली। क्या था? ये डायरी उसको फिर से मिली और उसने एक इंडेक्स बना दिया था फर्स्ट पेज पे, जिसमें क्या था? बस फर्स्ट पॉइंट में क्या? डब्बे के रिलेटेड बातें। सेकेंड पॉइंट में क्या? आइस के रिलेटेड बातें। थर्ड पॉइंट में क्या? हेयर्स के रिलेटेड बातें। ऐसे कहां तक? 100 नंबर तक। अभी उसको जो भी उसने बातें लिखी है, कौन से पेज नंबर पे लिखा है, उसको क्या बस इंडेक्स से ही पता चल जाएगा? हाँ या ना? तो मतलब वो बस देखेंगी कि अरे हाँ मेरे को उसके बालों के बारे में पढ़ना है, तो 3 नंबर पे जाओ, पूरा पेज भर के रखा है उसने। उस पर क्या क्या लिखा मेरे को नहीं पता, जुए है क्या है मेरे को नहीं पता, गंदे गंदे, है ना। तो इसको क्या, इससे क्या हुआ? इजी पड़ा चीज है ना। अगर ये चीज नहीं होता, ये इंडेक्स जो पहला पन्ना नहीं होता, तो क्या अपने बुक्स में भी अगर इंडेक्स नहीं होता तो क्या करते अपन? पलटते बैठते पलटते बैठते। वो तो भी एक बुक है। एक्ट कितनी बड़ी रहती है पता है? इतनी मोटी मोटी एक एक्ट रहती है। मैं लाऊंगा कभी, मेरे पास है पड़ी हुई, इतनी मोटी एक्ट है, समझ रहे हो। तो अभी उसमें कौन सी बात कहां लिखी है वो कैसे पता चलेगा? इंडेक्स। और वो इंडेक्स में क्या कोड रहते हैं? ये जो नंबर्स है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेक्शन नंबर्स। ठीक है, तो सेक्शन 1 में वो जो एक्ट है उसके बारे में लिखे रहते हैं, सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशंस वगैरह लिखी रहती है, ये सब बातें रहती है, समझे क्या? कोई डाउट? पर मैंने यहां पे क्या लिखा है? आर्टिकल लिखा है ना। आर्टिकल और सेक्शन में क्या फर्क है? मैंने क्या बोला? सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया कौन सा है? ये सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम है, वो थोड़ा बड़ा दिग्गज है उसका, तो उसको भी सेक्शन के साथ ही जोड़ देंगे क्या? तो नहीं, उसमें सेक्शंस नहीं है, उसमें क्या है? बस आर्टिकल। फर्क है क्या कोई दोनों में? नहीं, बस नाम का फर्क है। बाकी जो उसका पर्पस जो है, पर्पस सेम है दोनों का, समझे। तो मेरे को बताना आर्टिकल नंबर कौन सा ही है? 246। आर्टिकल नंबर 246 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पार्स बांटी लॉ बनाने की। किसको बांटी? पार्लियामेंट को बांटा। हाँ, तो अभी एक और बात, पार्लियामेंट तो लॉ बना ही सकती है, क्या स्टेट लेजिस्लेचर मतलब अपना स्टेट गवर्नमेंट, क्या वो लॉ बना सकते हैं क्या स्टेट के रिलेटेड? तो यस बना सकते हैं, समझे। तो कौन सा आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट और स्टेट लॉज बना सकती है? कौन सा आर्टिकल नंबर? आर्टिकल नंबर 246 ऑफ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद रहेगा, ये चीजें लिखते चलो, चीजें लिखते चलो। दो मिनट का टाइम दे रहा हूं। ऑनलाइन वालों समझ रहा है? कोई डाउट है?
सुजय, अश्विनी, श्रुति, बताओ, मैसेज करो यार, तुम लोग कमेंट नहीं करते। दीपेश सर ने सिखाया मेरे को बोलने के लिए, लाइक ठोको, लाइक ठोको, है ना। आता नहीं यार अभी ये सब चीजें, सीखेंगे। हम भी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो, जीवन भर सीखना ही है कुछ ना कुछ। डन क्या? आर्टिकल बोलो एक बार फिर से, आर्टिकल नंबर बोलो। 246। अभी अपने को आर्टिकल नंबर, सेक्शन नंबर याद करने पड़ेंगे भैया, करने ही पड़ेंगे, और हर एक की ट्रिक्स बताऊंगा मैं, चिंता मत करो, ठीक है। ऑल राइट देन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अभी लॉ बनाते कैसे वो सुनो पहले। अब मैं पार्लियामेंट की बात करूं, ठीक है। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस रहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और मतलब क्या रहता है, वो जो जीती हुई पार्टी है वो रहती ही है, अलॉन्ग विद दैट जो अपोजिशन पार्टी है वो भी पार्लियामेंट में बैठती है, और दोनों के वोट्स मिला के लॉ पास होता है। पार्लियामेंट में कभी देखा है कैसे झगड़े होते हैं? देखा है कभी? देखा है? कैसे देखा है? वो ऐसे मुंह से झगड़ते, वो देखा है? मारामारी देखा है? मेरे पास है एक वीडियो, रुको दिखाता तुमको। हाँ ये रहा, ठीक है। तो पार्लियामेंट में कौन से दोनों हाउसेस बैठते हैं? जो जीती हुई पार्टी है वो भी, और ऑपोजिशन पार्टी है वो भी। तो देख कैसे होता है, एक ड्राफ्ट बिल निकलता है। क्या होता है? ड्राफ्ट बिल, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी तो इन्होंने पास नहीं किया, अपन ने कौन सा, कंपनीज एक्ट की बात करता हूं मैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 है, अभी के लिए बस इतना समझो ये भी एक लॉ है, ठीक है। या जीएसटी पकड़ लो, कुछ भी, हाँ भाई बहुत डेंजर है ये। तो लॉ है, क्या लगेज पास हो जाता है क्या उसके पहले कुछ ड्राफ्ट वगैरह बनेगा? ड्राफ्ट मतलब क्या, काइंड ऑफ एग्जाम्पल, जब जो अप्रूव नहीं हुआ उसका अपन बोलते हैं ड्राफ्ट, ठीक है। तो एक ड्राफ्ट बिल बनता है, ड्राफ्ट बिल बनता है, वो पार्लियामेंट के जो भी दोनों हाउसेज है उनके पास अप्रूवल को जाता है, दोनों ने अप्रूव किया, उसके बाद अप्रूवल को जाता है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और अगर प्रेसिडेंट ने फिर अप्रूव कर दिया तो इन दैट सिचुएशन ये जो बिल है, बिल क्या बन जाता है? एक्ट, और फिर वो पब्लिश हो जाता है पब्लिक के लिए, समझे। तो प्रोसेस क्या है, ड्राफ्ट बिल, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस से अप्रूवल मिलता है, फिर किससे अप्रूवल लेना पड़ता है? प्रेसिडेंट से, और फिर वो क्या हो जाता है? एक्ट बन जाता है, समझे। ये भी फ्लो लिखना है तो लिख लो। अच्छा मेरे को ये बात बताओ कि अपन ने प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, इनको क्यों नहीं पावर्स दे रखी लॉ बनाने की? मेरे को चाहिए, बोलो बोलो, इनपुट्स दो अपने। बना लिया क्या वो? मेरे को ये बताना, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि अपने प्राइम मिनिस्टर हो गए, अपने प्रेसिडेंट हो गए, इन लोगों को लॉज बनाने की पावर क्यों नहीं दी? कि ये लोग क्यों नहीं कोई एक्ट बना सकते, कोई न, ये लोग क्यों ना कोई लॉ बना सकते? क्या रीजन, क्या हुआ? उसके अलावा इनके पास बहुत काम है, ठीक है। ऐसे क्यों नहीं किया फिर कि ठीक है पार्लियामेंट भी बना सकती है, और अगर मोदी जी चाहे उनके फुर्सत में तो वो लॉ भी बना सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं किया? सबके लिए रूल्स अलग होते हैं इन सेंस। हाँ अभी ऑनलाइन में एक ने कहा, अश्विनी ने कहा कि वो चेंज होते रहते बार बार, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अभी बीजेपी की है, आगे जाके कोई और आएगा, तो जो जो जब जब आएगा तब तक अपने हिसाब से लॉस बना के चले जाएगा। ऐसे देश चलेगा क्या? नहीं ना। एक और बात, अगर मैंने पीएम या प्रेसिडेंट को ताकत दे दी लॉ बनाने की, वो तो एक लॉ पास कर देंगे कि इंडिया का पीएम जो अभी है कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है। अगर मोदी जी के पास अपन ने ताकत दे दी तो लॉ वो ऐसे ही बना सकते हैं ना कि मेरे मरते दम तक इंडिया को कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा ही नहीं मेरे अलावा। कर सकते क्या? नहीं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। क्या ऐसा लॉ कहीं पे है क्या कोई और कंट्रीज में? तुम्हें पता है? कोरिया, किम जॉन, मेरे को नाम याद नहीं, बट वो इंस्टा मीम्स पे बहुत दिखते रहते हैं, देखा रहेगा कभी तो कोरिया में लॉ बनाने की ताकत किसके पास है?
ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उनके जो है ना उनके पास है। तो उसने तो ये लॉ पास करके रखा है कि जब तक वो है तब तक कोई और बन ही नहीं सकता कोरिया का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी है। सेम गोज विथ चाइना जो भी, हाँ जिम, उन्होंने भी ये, तो जब तक जिम जिंदा है वही रहेंगे, उन्होंने भी ये लॉ पास करके रखा है। इंडिया कैसी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना भाई, यहाँ पे वोटों से ही डिसाइड होगा, इसलिए कभी भी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को पार नहीं दे रखी है। समझे रीजन, समझा उसके पीछे? अभी मेरे को बताना लॉ कौन बना सकता है? नहीं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। उनको ताकत कहां से मिली लॉ बनाने की? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कौन सा आर्टिकल के तहत? 246। अभी मेरे को ये बताओ कि पार्लियामेंट भी बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है, आया ना? दोनों के बीच में झगड़ा हो गया तो झगड़ा हो गया इन सेंस कि पार्लियामेंट बोल रही है कि मेरे को टैक्स पे टैक्स रेट मेरे को 10% रखना है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। स्टेट लेजिस्लेचर बोल रही है कि नहीं हमको 15% रखना है, हम क्या भिखारी है क्या, हमको 15% रखना है। अभी क्या करने का फिर ऐसे सिचुएशन में? तुमने देखना जहां पे किसी सिंगल पर्सन के पास पावर है वहां पे झगड़ा होगा क्या? वहां पे तो नहीं होगा। यहाँ पे तुमने पार्लियामेंट को भी दिया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। तो अभी ये सिचुएशन में क्या करेंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल कर रखा है कि झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो, हम हैं क्या? ये शेड्यूल 7, क्या नाम है? शेड्यूल 7 नंबर क्या है जल्दी बोलो? शेड्यूल 7 किसका? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने ही लिस्ट देके रखी है, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। रुको रुको रुको, एग्जाम्पल के साथ लिखो, कौन सा 3 लिस्ट है पहले बताओ? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन चीजें आएंगी? जिसके पास मतलब वो सारी पास दिखे रहेंगी जिसपे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। हाँ, स्टेट लिस्ट में ऑब्वियसली कौन? स्टेट लेजिस्लेचर। और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन? बोथ। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसी चीजें लिखी है जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं। अब इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के रिलेटेड लॉज, एक्ट, जो भी चीजें हैं बनाने की ताकत किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। क्योंकि वो यूनियन लिस्ट में लिखी है चीजें, है ना? इसमें सपोज लिखा है इनकम ऑन एग्रीकल्चर, आई मीन टू से टैक्स ऑन इनकम ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब मैं खेती बाड़ी करके जो भी मेरे को इनकम आ रही है उसमें मेरे को टैक्स कितना पे करना है। इसके रिलेटेड लॉज बनाने की ताकत किसके पास है? तो स्टेट लिस्ट के पास, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास है। समझ रहे हो? मेरे को इसका एग्जांपल कौन दे रहा है? कॉन्करेंट लिस्ट का एक ही एग्जांपल। तुम लोग बचपन से उसमें जूझते आ रहे हो। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या बोला मैंने? कौन बना सकता है लॉ? दोनों बना सकता है। मेरे को ऐसा एक लॉ बताओ जो दोनों ने बना रखा है और दोनों प्रीवेल हो रहे हैं और तुम बचपन से उनमें जूझते आ रहे हो। मैं बोल रहा हूं, चलो, इट इज रिलेटेड टू योर एजुकेशन। ऑनलाइन में कोई बता सकता है? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। मैं बताऊंगा तो अरे हाँ ऐसे करेंगे। कौन सा? राइट टू एजुकेशन। वो तो कौन से बोर्ड्स? एग्जैक्टली 10th और 12th बेसिकली ये, यस, एजुकेशन। अपने पास बोर्ड्स कौन से भाई? अभी 12th की बात करूं मैं तो क्या HSC है? 10th के रिलेटेड बात करूं तो SSC है। इस मतलब ये कौन सा बोर्ड है? मतलब स्टेट का है ना, स्टेट का बोर्ड है। जो CBSE होता है वो किसका है? सेंट्रल बोर्ड है ना वो तो, है ना? यस और नो? तो ये कहां लिखा रहेगा? कॉन्करेंट लिस्ट में। और कॉन्करेंट लिस्ट में है एक पॉइंट एजुकेशन के रिलेटेड। तो क्या एजुकेशन के रिलेटेड दोनों लॉज बना सकते हैं? दोनों बना सकते हैं और दोनों साथ में प्रीवेल हो गए। आज के SSC बोर्ड, HSC बोर्ड और CBSE बोर्ड सब साथ में चल रहे हैं? ऐसा है क्या दोनों में से एक ही चल रहा है? नहीं। समझ लो? तो बताना कौन से शेड्यूल के अंदर, कौन से शेड्यूल के अंदर पास बाटी है?
नंबर बोलो रे, शेड्यूल नंबर 7। क्या है 3 लिस्ट अपने पास? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में किसके पार्ट्स दिखे रहेंगे? हाँ, जिसमें से पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट में बोथ। यूनियन लिस्ट का एग्जाम्पल, यूनियन लिस्ट का एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के रिलेटेड जो भी लॉज रूल्स है ये बनाएंगे। स्टेट लिस्ट का एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर इनकम पे क्या टैक्स लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। और बोथ का एग्जाम्पल एजुकेशन पॉलिसीज। समझे? लिख लिया ये? लिख लो। हर्षद, क्या डाउट है? मुझे समझा नहीं। टैक्स ऑन इंपोर्टिंग गुड्स, ऑब्वियसली यूनियन लिस्ट, पार्लियामेंट ही बनेंगे उसके लिए भी। इंपोर्ट वगैरह की बात है, देश की बात है, यहां पे ऑब्वियसली पार्लियामेंट करेगी। डन? लिख लिया क्या? तो बेसिक समझे लॉ कैसे बनता है, क्या रहता है चीजें। इट इज इतना अभी के लिए नॉलेज सफिशिएंट है अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए। ठीक है? ठीक है क्या? हाँ, अभी अपना पहला एक्ट कौन सा चालू करेंगे अपन? इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 क्या है? कौन सा एक्ट था? पूरा बोलो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ या ना? साल क्या था? साल क्या था भाई? 1872। इंडिया पार्लियामेंट ने पास किया। कल ही देखा था ना अपन ने। किसने पास किया ये? पार्लियामेंट ने किया। किसने किया? आप कल नहीं आए थे क्या? हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश काउंसिल था तभी, पार्लियामेंट नहीं। ब्रिटिश काउंसिल जो थे उन्होंने किया है। देखो ना, 1947 अपने इंडिपेंडेंस मिलने के पहले का एक्ट है ये। ब्रिटिशर्स ने एक्ट बनाया, वो छोड़ के चले गए, एक्ट पड़ा रहा। इंडिया ने क्या कर लिया? इसको अडॉप्ट कर लिया भाई। हाँ या ना? हाँ या ना? अभी हर एक एक्ट में क्या सेक्शंस रहते हैं, मैंने बताया। हमेशा जो सेक्शन नंबर 1 है, क्या बोल रहा हूं मैं? सेक्शन 1 ऑफ एनी एक्ट, कोई भी लॉ के सेक्शन नंबर 1 में क्या लिखा रहता है? उसका टाइटल। टाइटल मतलब क्या होगा? टाइटल क्या है भाई? यही तो टाइटल है। क्या इतना सोच रहे हो? क्या टाइटल है? यही तो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा रहता है? टाइटल लिखा रहता है। फिर उसका स्कोप, स्कोप से ज्यादा बोलूं तो मैं, उसके बाद लिखा रहता है, क्या बोला है? एप्लीकेबिलिटी। टाइटल तो क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको आज से प्यार से बोलेंगे अपन आईसीए 1872। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी मतलब ये किसको अप्लाई होगा भाई? महाराष्ट्र के लोगों को होगा, गुजरात के लोगों को होगा, महाराष्ट्र गुजरात दोनों को होगा, पूरे इंडिया को होगा, पूरे वर्ल्ड को होगा, किसको होगा? ऑब्वियसली एप्लीकेबिलिटी इज ऑल, मतलब ऑल ओवर इंडिया नहीं लिखता ऐसा, इसको अपन अच्छे भाषा में लिखे तो होल ऑफ इंडिया। ठीक है, अप्लाई कहां होता है? होल ऑफ इंडिया। और तीसरा चीज लिखा रहता है स्कोप। ये क्या कवर करता है? नाम से क्या लग रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें जो लॉज रहेंगे, इसमें जो रूल्स वगैरह रहेंगे, वो किसको रेगुलेट करते रहेंगे? किसको रेगुलेट करते रहेंगे? नाम में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या रहते हैं? जो भी ऐसे देखा रहेगा पप्पा और रेंट वाले के बीच में हो गया रहेगा, रेंट एग्रीमेंट करते क्या नहीं एग्जीक्यूट? अभी ये अपन ने प्रीमाइसेस रेंट पे लिया है, इसका जो ओनर है इसके साथ अपन ने क्या रेंट एग्रीमेंट किया रहेगा? हाँ या ना? क्या रेंट एग्रीमेंट किया रहेगा? एक्चुअली ये रेंट एग्रीमेंट नहीं था, ये रेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अभी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है वो सब अपन पढ़ेंगे, उसका भी लोड मत लो। ठीक है, तो समझा अपने को क्या पढ़ना है इसमें? लॉज रिलेटेड टू व्हाट? लॉज रिलेटेड टू एग्रीमेंट, क्या कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट, नाम है कॉन्ट्रैक्ट ना भाई। लॉज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, लिख लो इतनी बात है।
अलग बुक बनाई कि नहीं बनाई? नहीं दिख रही है मेरे को नवी, तो सब किसी की नहीं दिख रही है, बना लो यार। लिखा क्या? सेक्शन 1 क्या बातें करता है? 3 कौन से? टाइटल, एप्लीकेबिलिटी, स्कोप, टास्क। क्या? टास्क, टाइटल, एप्लीकेबिलिटी, स्कोप। टाइटल क्या है? टाइटल क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया को। अभी पहले ऐसे होता था कि जम्मू कश्मीर को अपन अलग से ट्रीट करते थे, पर अभी कौन सा आर्टिकल आया पता है? ठीक है छोड़ो, मतलब अभी इंडिया और जम्मू कश्मीर एक ही चीज है, तो इसके लिए अभी ये एक्ट किसको लगता है? होल ऑफ इंडिया को। नहीं तो पहले ऐसे था कि होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अभी ऐसा है क्या? तो नहीं, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। और स्कोप क्या लिखा है इसमें? लॉज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स। डन, ये सेक्शन 1 में लिखा रहता है। फिर आता है क्या? ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में एक्ट का सारा क्या लिखा रहता है? क्या लिखा होता है? डेफिनेशंस। समझ रहे हो? अभी यहां पे आना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। खैर एक्ट का मतलब तो पता है, एक्ट तो हर जगह आने वाला है। एक्ट मतलब क्या? वो जो बिल था वो पास होने पे वो बन गया एक्ट, मतलब वो बन गया अभी एक वैलिड लॉ, है ना? बट अभी इंडिया मतलब क्या? इंडिया मतलब क्या? तेरा नाम क्या? अपूर्व। अपूर्व भाई की कुछ तो भी तमन्ना ऐसी थी कि उसको हवा में जाके कॉन्ट्रैक्ट करना था। किधर? हवा में जाके। तो अपना ये जमीन है भाई, यहां पे ये एरोप्लेन है, कुछ और नहीं समझो, अच्छा बनाया मैंने। ठीक है, एरोप्लेन में जाके मतलब अपूर्व और उसकी वो वाली अपूर्वी, तो दोनों ने मिलके ऊपर जाके शादी कर ली, समझो शादी कर ली, तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आया ना? और उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये हवाई जहाज में ही किया, और ये हवाई जहाज ठीक ऊपर उड़ रहा था इसके दिल्ली के। मेरे को बताना क्या इंडिया में हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट? पहला केस, चलो ठीक है ये पहला केस। दूसरा, तेरा नाम? प्रद्युमन। प्रद्युमन भाई की अलग तमन्ना। प्रद्युमन भाई को क्या करना था? नहीं, जरा कलर बदलते अपन। प्रद्युमन भाई को करना था कुछ, तो करना था उसको, पता नहीं क्या करना था, गलत चीजें करनी थी उसको। उसको करना था कॉन्ट्रैक्ट ही, और ये क्या है अभी? क्या है? और अरेबियन सी है। अरेबियन सी में जाके उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या ये इंडिया है? या तीसरा, यहां पे बैठे बैठे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया ये क्लासरूम में, ये तो ऑब्वियसली इंडिया, इतना सबको पता है। ये 2 केस का मेरे को बताओ, क्या इसको अपन ने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसको एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबल किसको होता है? होल ऑफ इंडिया। डन। मेरे को बताना क्या केस नंबर 1 इंडिया में आता है? क्या केस है इंडिया हमें में? हाँ, तो ये लिखा किधर है? जो अपन ने सेक्शन 2 देखा ना, सेक्शन 2 में क्या बातें लिखी है सारी की सारी? डेफिनेशंस। तो उसमें इंडिया का भी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या था कि जो भी इंडिया के ऊपर की हवा है वो सब के सब इंडिया की हवा है, समझे? तो तुम कितना भी ऊपर जाओ, अगर तुम इंडिया के नीचे दिख रहे हो, ऐसे ऊपर से देखेंगे इंडिया दिख रहा है, हाँ इंडिया के नीचे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, समझे? तो ये तो हो गया इंडिया के तहत। क्या ये अरेबियन सी में किया है, माना जाएगा? अच्छा चलो ठीक है, अरेबियन सी केस 1 अरेबियन सी में किया, और केस 2 कौन सा है दूर का? मेरे को नहीं पता। ओशन बताओ यार, तुम लोग ज्योग्राफी पे किया है? हाँ, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में किया है। बताओ क्या केस 1 वाला इंडिया है? क्या केस 2 वाला इंडिया है? कि दोनों इंडिया नहीं है? क्या दोनों इंडिया है? बताओ, बोलो रे, बोलो क्या लग रहा है? कुछ तो बोलो, अजम्पशन करो। ऐसे तो अजम्पशन कर लेते, तू उसके साथ घूम रहा था, उसके साथ घूम रही थी, है ना? ये इसमें कर लो। क्या अरेबियन सी में कॉन्ट्रैक्ट किया है मैंने, शिप में बैठा बैठा? बोलो। देखना, एक कोई तो भी फिगर है,
वो अपने को कंसर्न नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लू 1700 नॉटिकल माइल्स, मतलब क्या? नॉटिकल माइल्स मतलब क्या? किलोमीटर्स मतलब क्या रहता है? किलोमीटर मतलब क्या? डिस्टेंस ना, और वो किलोमीटर अपन रोड पे गिनते ना, और पानी में गिनना हो तो नॉटिकल माइल्स गिनते हैं, ठीक है? तो इट इज जस्ट लाइक किलोमीटर्स। तो इंडिया के बॉर्डर से कितने नॉटिकल माइल्स इंडिया का पानी है? 1700। ये 1700 इमेजिनरी फिगर लिया मैंने, वो लॉ में कुछ लिखा है, वो मैं कंफर्म बताऊंगा, अपने को उससे कंसर्न नहीं है, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसा है, एक अमाउंट है, उतना ही इंडिया मानेंगे अपन। तो क्या अरेबियन सी उतने विसिनिटी में आता है? आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो अरेबियन सी में मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या इंडिया में माना जाएगा? माना जाएगा। क्या पैसिफिक ओशन में किया हुआ माना जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस रेडियस में फॉल नहीं करता, समझे? तो ये नहीं करता। तो ये सब डेफिनेशंस वगैरह किस में लिखी है? कौन से सेक्शन में? 2 में, राइट। नाम क्या था फिर से बताना, किधर गया रे? नाम ही गायब हो गया। नाम में क्या रखा है? ये रहा, समझा? ऐसा इंडियन का डेफिनेशन दिया है, फिर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दिया है। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन अपन देखेंगे, और एक्ट का क्या ही डेफिनेशन देंगे, वो तो पता है सबको, अभी हर एक चीज में आता है। तो जरूरी है क्या बस इतनी से डेफिनेशन रहेगी? 2 डेफिनेशन तो नहीं, काफी सारी डेफिनेशन है, वो एक एक अपन देखेंगे, ठीक है? चलो, एक टाइम क्या हो रहा है? 4:20। एक कहानी सुनोगे? कहानी सुनो, जुबानी सुनो। मुझे नहीं हुआ था प्यार, ठीक है, पर किसका तो प्यार कराएंगे, तेरा ही कराते। क्या नाम बोला? हाँ हाँ, अपूर्व। अपूर्व भाई की कौन होगी? ऑब्वियसली नाम बता दो यार। अपूर्वा, देखो कोई बिना झिझक अपूर्वा भाई की होगी। अपूर्वा है ना? अपूर्वा भाई को बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद है। तो क्या करेगा? क्या करेगा? बोल 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 बोल। देखो उसको बोलना है, ठीक है? तो सबसे पहली स्टेप तू क्या करेगा? अरे यार चलो, इन सब में तुम पीएचडी कर बैठे हो, बोलो क्या बोली? देख यही तो चाहिए मेरे को भैया। क्या करेगा सबसे पहले? सीधी बात ना, क्या करेगा? प्रपोज करेगा। प्रपोज करना मतलब क्या किया? ऑफर दिया। ऑफर दिया, ऐसे बैठा हुआ नीचे। वो नहीं, अपूर्व भाई बहुत चालाक है। उसने क्या किया? पहले रोज से प्रपोज किया कि आई लव यू। उसने हाँ बोला, फिर उसने डायमंड की रिंग निकाली। क्यों किया ऐसा? ना बोलती तो डायमंड रिंग बेवजह जाती ना भाई, पैसों की बात है, आया ना? तो क्या किया उसने? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या? प्रपोज किया, आया ना? प्रपोज किया, अपूर्वा को भी वो यस, हाँ हाँ बैठिए। ए यार अच्छा नहीं बना, अभी अच्छा है ना? इसके मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि भाई अपूर्वा ने प्रपोज किया, अपूर्वा ने भी टिंग 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 हाँ बोल दी। क्या कर दी? हाँ बोल दी। भाई खुश। तो मतलब प्रपोज हुआ, उसके साथ क्या जुड़ा? उसके साथ क्या जुड़ा? क्या जुड़ा? एक्सेप्टेंस जुड़ा, आया ना? तो क्या बन गया दोनों के बीच में? रिलेशनशिप। मतलब ये वादा क्या कहलाता है? क्या हो गया? दोनों के बीच में वादा हो गया एक, कि 7 जन्म नहीं छोड़ोगे, तेरा और तेरा साथ यारिया, आया ना? तो दोनों के बीच में क्या हो गया? वादा हो गया। अभी मेरे को ये बताओ, अगर ये एक्सेप्टेंस ही नहीं, उसने रिजेक्ट कर देती, लोड मत ले नहीं करेंगी, पर उसने कर देती, तो मेरे को बताओ क्या वादा होता था? क्या वादा होता था? नहीं। क्या चीजें आगे बढ़ती थी? आगे भी नहीं बढ़ती थी, कुछ भी नहीं होता था। भाई डिप्रेशन में जाता हुआ अलग, आया ना? तो वादा, वादे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, प्रॉमिस। क्या हो गया? प्रॉमिस। पर आजकल जो ये है, क्या ये कुछ तो बनाया मैंने लाल लाल, इसमें सिर्फ प्यार से काम चल जाता है कि आया ना? आया ना? चाहिए कि नहीं पैसे? कितने चाहिए? कितने चाहिए? जितने बोलो उतने कम, है ना? तो
वादा तो किया, उसके साथ साथ क्या चाहिए? सीधी बात है यार, उसके बगैर छोड़, अभी मेरे को बोलना नहीं वो सब चीजें, पर समझ लो क्या लग रहा है। किधर गया? हाँ, गांधी मनी लगती कि नहीं? हाँ, गांधी मनी सुना है किसी ने? गाना डिवाइन का है, ठीक है, बाद में बात करेंगे। तो प्रॉमिस के साथ क्या जुड़ता है? पैसे लग रहे हैं। हाँ, पैसे को वर्ड है, क्या है वर्ड? कंसिडरेशन। आज के बाद लॉ में कहीं भी कंसिडरेशन वर्ड आया उसका मतलब क्या? पैसा, ठीक है। आज भी लॉ में कभी भी कंसिडरेशन वर्ड आया उसका मतलब क्या है? मनी। अपना सपना मनी, मनी, शाबाश। बताओ सबसे पहला क्या हुआ भाई का? प्रपोजल किया तूने, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन गया? वो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया ना। प्रॉमिस के साथ क्या जुड़ा? पैसा। जरूरी है? पैसा जरूरी है, बिल्कुल है। जैसे ही इसने पैसा मस्त खर्च कर रहा है अपूर्वा पे, तो लड़की खुश, सब जगह से खुश, बंदा एकदम सही है, टकाटक, कोई हानि नहीं है उसमें, है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, देखो कौन सा चैप्टर चल रहा है पूछ रहे, शाबाश। ऑनलाइन वालों तालिया। तो पैसा भी उड़ा रहा है, वादा भी अच्छा है, प्यार भी अच्छा है, सब अच्छा है भाई का, है ना। अभी क्या क्या वो नहीं बोल रहा मैं। अभी इसके बाद क्या होगा आगे? शादी करने बढ़ेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? सीधी बात है ना, क्या ऐसे ही जाएंगे? लड़की खुश, लड़का भी खुश, तो करेगी कि नहीं आज एक शादी? तो उन्होंने अग्री किया, क्या क्या किया? अग्री किया कि हम क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया? शादी करेंगे। पर सिर्फ ये दोनों राजी होने से चल जाने वाला है? अपन अच्छे घर के लोग, अपन मम्मी पापा से पूछ के करेंगे जो भी करेंगे, हाँ या ना। तो ये एग्री, मतलब एग्रीमेंट बोलूं मैं इसको, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि हम शादी करेंगे। पर कैसे इन दोनों के चाहने से हो रहा है? नहीं, अपने को कौन लग रहा है? परमिशन लग रही है ना, उसकी भी मम्मी पापा से, तेरी भी मम्मी पापा से, हाँ या ना। तो एग्रीमेंट के साथ क्या चाहिए तुमको? बेसिकली बोलूं तो मैं, बैक्ड बाय लॉ, हाँ या ना। बैक्ड बाय लॉ। घर वाले अपने कौन है? कोर्ट ही हो गया वो बेसिकली। उनसे हाँ आया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आया तो भाग के करेंगे, है ना। नहीं भाई, नहीं आया तो नहीं करेंगे, सीधी बात। तो एग्रीमेंट अगर बैक्ड बाय लॉ है, जो शादी है उसको मम्मी पापा घर वालों ने भी हाँ कर दी, फिर फाइनली क्या होगा? शहनाई बजाओ रहे, क्या होगा? हो जाएगी ना फिर शादी, फिर हो जाएगी शादी। मतलब क्या है ये? फाइनल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरह है? शादी की तरह, समझे। तो ये होता है पूरा प्रोसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बस मजाक मस्ती में मत उड़ाओ, इसको स्टार मार्क बना लो, ठीक है। बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्रपोजल होता है। फिर अभी स्टोरी अपने रिलेशनशिप के हिसाब से ही चलो, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता? प्रॉमिस, प्रॉमिस में जुड़ा पैसा, फिर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज बैक्ड बाय लॉ, तो फिर फाइनली क्या बनता है? वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। समझे चीज? समझा? अभी थोड़ा प्रैक्टिकल बोलूं तो मैं, अभी मेरे पास है नहीं प्रद्युमन, प्रैड लिखता, देखो प्रैड, एकदम कूल नाम। प्रैड भाई को लिख चाहिए एक घोड़ा, प्रैड भाई को चाहिए घोड़ा, और इसको चाहिए घोड़ा प्रद्युमन का, प्रद्यु का, ठीक है। प्रैड भाई को प्रद्यु का घोड़ा चाहिए। अभी क्या करेगा? सीधी बात, प्रैड भाई जाएगा इसके पास, प्रद्युमन के पास, और क्या बोलेगा कि मेरे को तेरा घोड़ा चाहिए, क्या तू मुझे बेचेगा? तो क्या ये ऑफर हुई? क्या ये ऑफर हुई या नहीं? हाँ या ना बोलो। तो सबसे पहले क्या हुआ? ऑफर हुआ, यस। प्रद्यु भाई बोला कि बेचेंगे, एक्सेप्टेंस आया क्या? फिर क्या बन गया दोनों के बीच में? वादा बन गया कि उसको घोड़ा बेचेगा। मीन्स क्या? प्रॉमिस हुआ। पर क्या फ्री में देगा? क्या फ्री में देगा? नहीं, उसने घोड़े का चार्ज किया 1 करोड़ रुपए। फुर्तीला घोड़ा है बोला, हाँ फुर्तीला घोड़ा है, गलत वे में नहीं लो गंदे बच्चे, फुर्तीला घोड़ा है 1 करोड़ रुपए। तो भी भाई ठीक है खरीद लूंगा मैं। तो प्रॉमिस के साथ क्या जुड़ा? क्या जुड़ा? मनी। मतलब क्या टर्म क्या था? कंसीडरेशन।
क्या जुड़ा? कंसिडरेशन। तो क्या हो गया फाइनली हमारे बीच में? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, ठीक है। अभी ये एग्रीमेंट के साथ एक चीज मैंने बोली थी, क्या होता है? बैक्ड बाय लॉ। अभी ये बैक्ड बाय लॉ में ना टोटल 10 चीजें हैं। कितनी चीजें? 10। रादर स्पेसिफिक बोलू तो 9 चीजें। कितनी चीजें? 9 चीजें। वो 9 चीजें क्या अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। कितनी चीजें टोटल वो समझा रहा हूं मैं बस। कितनी चीजें? 9। अगर वो 9 के 9 चीजें टिक मार्क हो गई, मतलब वो 9 की 9 चीजें ये एग्रीमेंट में रही, तो ही ये एग्रीमेंट क्या बनता है? क्या बनता है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। अब वो 9 चीजें कौन सी अपन पढ़ेंगे कल, क्योंकि अभी टाइम तो हो चुका है। आ गए होगे सर बाहर, 4:30 बजे का है ना तुम्हारा, समझे? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और स्टार्टिंग करने का यही चीज है, अपने को ये आना चाहिए। बिना देखे बोलेंगे एक बार, ये स्टार्टिंग की चीजें तो ठीक है, ये याद रखी नहीं रखी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो बस बेसिक्स है। जो अपन ने अभी किया वो बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला स्टेप क्या है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, मैं बोल रहा हूं टेक्निकल बात कर रहा हूं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑफर। ऑफर के साथ जुड़ता एक्सेप्टेंस, तो क्या बना? प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ जुड़ा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स व्हाट? मनी। फिर क्या था? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के साथ जुड़ा बैक्ड बाय लॉ। क्या हुआ फिर फाइनली? कॉन्ट्रैक्ट बना। स्टेप्स याद हो गए बस, और कुछ नहीं, इतना इतना सही पढ़ेंगे अपन। डन। ऑनलाइन वाले कोई दिक्कत है क्या? और बुक बना लो, प्लीज बुक बना लो अच्छी सी। ऑनलाइन वाला कोई दिक्कत है? तुम्हारे लिए रुका हूं मैं। तुमको लेना है 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर सर तुरंत स्टार्ट कर देगा। ऑल राइट। नहीं अभी क्यों ब्रेक चाहिए? ऐसे भी चाहिए क्या? ब्रेक चाहिए क्या तुमको? ब्रेक चाहिए तुम लोगों को? एक बार देखना सर बाहर आया क्या, नवनीत सर। ऑनलाइन वाला कोई दिक्कत? क्या स्टेप्स याद हो गए? जो भी 3-4 थे अपने, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह वगैरह। और राइट देन याद भी होगा, आई होप सो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफर के बाद तृप्ति, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होगा। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल गया, फिर प्रॉमिस बना। अरे डी के भाई शुक्रिया। ऑल राइट देन, कल मिलेंगे। कल से रेगुलर टाइम होगा अपना, मेरा 4:30 से 5:30, ठीक है। कल से मैथ्स वैथ सब रेगुलर होगा भैया, कल से ही ना। अच्छा जो भी रहेगा आपके ग्रुप पे एक बार ये अपडेट आ जाएगा, उसका लोड मत लो, आपको तो पढ़ना है बस, और कुछ मत। नहीं आएगा? चलो ठीक है, बाय बाय। बाय गाइस।